नाजरीन नंबर 1, पाकिस्तान का तकबीर स्मार्ट गाइडेड बम। मौजूद दोस्तों, तकबीर पाकिस्तान का बनाया हुआ एक स्मार्ट बम है। ये बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे आगे वाला हिस्सा कंप्यूटर कंट्रोल ग्रुप CCG कहलाता है, जिसमें सीक्रेट डिवाइस लगी होती है। दरमियान वाले हिस्से में 250 किलोग्राम बारूदी मवाद होता है, जबकि पिछले हिस्से में तकबीर स्मार्ट बम के परों को कंट्रोल करने का निजाम मौजूद होता है। तकबीर स्मार्ट बम के पर इसके ऊपर लगे होते हैं। इस बम को लड़ाका त्यारे से भी फायर किया जा सकता है। लॉन्च होने के फौरन बाद ये अपने पर खोल देता है। परों के खुलने के बाद ये बम तकरीबन 100 किलोमीटर तक परवाज करने की सलाहियत रखता है, यानी ग्लाइड करता हुआ अपने हदफ की तरफ बढ़ने लगता है। इस बम को स्मार्ट बम इसलिए कहा जाता है कि जब ये अपने हदफ की तरफ बढ़ता है तो खुद को दुश्मन के एंटी एयरक्राफ्ट निजाम से दूर रखते हुए खामोशी से दुश्मन के असासों को 100% दुरुस्तगी से तबाह करने की सलाहियत रखता है। यूं लड़ाका त्यारे का पायलट दुश्मन के इलाके में दाखिल हुए बगैर दुश्मन के असासों को निशाना बना सकता है। इसके अलावा तकबीर स्मार्ट बम को सैटेलाइट की मदद से भी गाइड किया जा सकता है। पाकिस्तान के दिफा में इस हथियार को खास अहमियत हासिल है। ये दौरे जदीद का जबरदस्त और अहम हथियार माना जाता है। पाकिस्तान के इस खतरनाक हथियार को हासिल करने के लिए कई ममालिक दिलचस्पी ले रहे हैं। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक को इसकी फरोख्त शुरू कर देगा। नाजरीन नंबर 2, पाकिस्तान के पास एंटी रेडिएशन मिसाइल MAR-1। नाज़रीन ग्रामी, MAR-1 एक नया एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो दुश्मन के रेडारों और एयर डिफेंस मिसाइलों के रेडारों के रेडिएशन लहरों को फॉलो करता हुआ जाकर रेडार को तबाह कर देता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ECM और सेल्फ डिफेंस सिस्टम भी मौजूद होता है। ये मिसाइल जंगी जहाजों पर नस्ब किया जा सकता है। जब वो दुश्मन के इलाके में हो तो इसके साथ एक ऐसा जहाज भी होता है जो स्पीड मिशन पर होता है। रास्ते में आने वाले दुश्मन के रेडारों और एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरियों से बचने के लिए ये मिसाइल फायर किया जाता है। जैसे ही कोई जहाज दुश्मन के रेडार की रेंज में आता है तो जहाज के इलेक्ट्रॉनिक्स जहाज के पायलट को वार्निंग देते हैं। पायलट फिर इन्हीं लहरों को इस्तेमाल करता है जिससे दुश्मन का रेडार इन्हें डिटेक्ट कर रहा होता है और पायलट अपना मिसाइल फायर कर देता है। ये मिसाइल इन्हीं रेडिएशन लहरों को फॉलो करता हुआ रेडार के सर पर पहुंच जाता है और उसे तबाह कर देता है। इस मिसाइल की रेंज 60 से 100 किलोमीटर तक है, जिसकी लंबाई 13 फुट है और वजन 266 किलोग्राम है। पाकिस्तान को अपने नए जहाज JF-17 थंडर के लिए एंटी रेडिएशन और स्पीड मिशन के लिए ऐसे ही मिसाइल की जरूरत थी। पाकिस्तान पहले ही अमेरिकी मिसाइल हार्म इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान ने जून 2010 में ब्राजील से मिसाइलों का सौदा किया, जिसमें MAR-1 मिसाइल भी शामिल था। पाकिस्तान ने 100 MAR-1 मिसाइल 108 मिलियन में खरीदे थे, जिन्हें टेस्ट करने के लिए मिराज और JF-17 थंडर हथियारों पर नस्ब किया गया है। नाजरीन नंबर 3, पाकिस्तान का तेज तरीन मैन पैड मिस्ट्राल मिसाइल सिस्टम। नाज़रीन ग्रामी, मिस्ट्राल एक मैन पैड इंफ्रारेड मिसाइल सिस्टम है जो फ्रांस की एक कंपनी MBDA ने तैयार किया है। इस पर काम तो 1974 में शुरू हुआ था, मगर 1988 में पहली बार ये मार्केट में आया। उस वक्त इसे मिस्ट्राल S1 कहा जाता था। इसका अपडेट्स वेरिएंट मिस्ट्राल M2 90 की दहाई के आखिर में बना। ये 1.85 मीटर लंबा होता है और इसके रॉकेट की रेंज 5.5 किलोमीटर तक होती है। इसे VLLADM कहा जाता है, यानी वेरी लो लेवल एयर डिफेंस मिसाइल। ये बहुत ही हाई स्पीड मिसाइल है जो कि मार्क 2.6 की स्पीड से अपने हदफ की तरफ बढ़ता है। इसकी खासियत ये भी होती है कि इसे बहरी जहाजों और हेलीकॉप्टर्स पर भी नस्ब किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ मिस्ट्राल पिन पॉइंट माना जाता है और एक आदमी भी इसे ऑपरेट कर सकता है, मगर लोडिंग टारगेट पर नजर रखने के लिए 2 अफराद और भी मौजूद होते हैं। नाज़रीन, अब तक इसके किए गए तजुर्बात की शरह 96% रही है, जो कि तसल्ली बख्श है। नाज़रीन ग्रामी, अब तक 12,000 से ज्यादा ये मिसाइल बनाए जा चुके हैं। पाकिस्तान नेवी ने मिस्ट्राल को 90 के आखिर में M2 ब्लॉक अपनी नेवल महरीन्स यूनिट के लिए खरीदा था। इस मिसाइल को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग सर्विस वेपन स्कूल पाकिस्तान कराची में 4 हफ्तों में दी जाती है और पास होने वालों को मजीद मिसाइलों को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। पाकिस्तान नेवी ने कभी ये जरूरत महसूस नहीं की कि इस मिसाइल के नंबर ओपन किए जाए, इसलिए अभी तक पाकिस्तान नेवी के पास इनकी तादाद मालूम नहीं की जा सकी। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर डिफेंस स्क्वाड्रन भी इसे इस्तेमाल करते हैं, मगर अभी तक इसका कोई सबूत नहीं मिला। 27 सितंबर 2010 को इसके तजुर्बात किए गए थे, जो कि कामयाब रहे। नाजरीन नंबर 4, पाकिस्तान में बनाई जाने वाली आबदोद और इसके जदीद हथियार।
दोस्तों पाक नेवी में मौजूद अगिस्टा 90B फ्रांसीसी साख्ता आबदोजें पाकिस्तान के दिफा में इंतहाई अहमियत की हामिल है। डीजल से चलने वाली ये आबदोजें जदीद आलात से आरास्ता हैं और किसी भी वक्त दुश्मन पर कहर बनकर टूटने को तैयार रहती हैं, जो दुश्मन के बेड़ों को तलाश करने और उन्हें तबाह करने की पूरी सलाहियत रखती हैं। ये आबदोजें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेल्शन जैसे मुनफरिद निजाम से भी लैस हैं। इनकी मदद से ये आबदोजें सतह समंदर पर आए बगैर ज्यादा अरसे के लिए समंदर की तह में दुश्मन की नजरों और पहुंच से छुपी रह सकती हैं। डीजल इंजन की बदौलत ये आबदोजें समंदर में इंतहाई कम शोर पैदा करती हैं, जिसकी मदद से दुश्मन के सोनार समंदरी रडार की जद में नहीं आते, जबकि इसके मुकाबले में न्यूक्लियर पावर से चलने वाली आबदोज को सोनार बासानी डिटेक्ट कर सकता है, जो कि इन आबदोजों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होता है। इसके साथ साथ डीजल से चलने वाली भारतीय न्यूक्लियर आबदोजों के मुकाबले में इंतहाई कम खर्च और इनकी देखभाल करना इंतहाई आसान है। ये आबदोजें 4 अदद 533 मिलीमीटर टारपेडो ट्यूब्स पर मुश्तमिल होती हैं और मुख्तलिफ किस्म के टारपेडो फायर करने की सलाहियत रखती हैं, जिनकी रेंज तकरीबन 20 किलोमीटर तक होती है। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप लोग इन टारपेडो के बारे में जानना चाहते हैं तो इन पर मैं एक अलग से एक तफसीली वीडियो पहले ही आपके गोश गुजार कर चुका हूँ। नाज़रीन ग्रामी, ये आबदोज SM-39 नामी दुनिया के बेहतरीन एंटी शिप मिसाइलों में से एक मिसाइल से लैस है। इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 50 किलोमीटर तक है। दुश्मन के लिए इस मिसाइल को मार गिराना इंतहाई मुश्किल काम है। इसके अलावा एटमी हथियारों से लैस बाबर 3 क्रूज मिसाइल से भी लैस है, जो कि समंदर से खुश्की पर मार करने की सलाहियत रखता है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है। यूं पाकिस्तान इस आबदोज और बाबर 3 क्रूज मिसाइल की मदद से एटमी हमला करने की दोहरी सलाहियत रखने वाला मुल्क बन चुका है। नाजरीन, नंबर 5, पाकिस्तान नेवी में शामिल एक्सोसिट एंटी शिप मिसाइल। एक्सोसिट मिसाइल फ्रांस की कंपनी MBDA ने बनाया है। 15 फुट लंबे इस मिसाइल को हर फन मौला भी कहा जाए तो ये गलत न होगा, क्योंकि ये हर किस्म के प्लेटफार्म से फायर किया जा सकता है। नाज़रीन ग्रामी, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक, जहाजों से लेकर बहरी जहाजों तक, हत्ता के जमीन से भी इसकी रेंज 180 किलोमीटर तक है और ये एक तरह से दुश्मन के बहरी जहाजों पर एक रोब है। ये जेट इंजन से चलता है और खामोशी से अपने हदफ को जा लेता है। इसकी स्पीड 315 मीटर फी सेकंड होती है। इसके मुख्तलिफ मॉडल और मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे कि MM-39 एक्सोसिट जमीन से फायर किया जाने वाला, AM-39 हवा से फायर किया जाने वाला, SM-39 सबमरीन से यानी ज़ेरे समंदर से फायर किया जाने वाला, MM-40 इसका ब्लॉक 3 है, जो कि 2007 में मार्केट में आया था। इसने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया है और कई जहाजों की तबाही का सबब बना है। नाज़रीन ग्रामी, ये थी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजीज के बारे में हैरान कुन मालूमात। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए।